हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशिन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में मैं देखा था कि जो वेंग होता है उसने लड़की का गेटअप लिया होता है और जाता है वैनशाओ के कमरे में उसको लेके, ताकि वो सेड्यूस करके उससे जो चाबी है वो ले सके, जहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है, डेडली स्वॉर्ड रखी हुई होती है, उसने उस स्वॉर्ड को हासिल करके उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, ताकि वैनशा होता है वो उसका यूज़ करके बाकी क्लैन्स को नुकसान ना पहुँचा सके और क्लैन का लीडर ना बन सके, पूरे क्लैन का इस पूरी धरती पर राज ना कर सके। जो वेंग होता है उसका ये मोटिव होता है, इसलिए वो मतलब कि अपने आप में जान की परवाह ना करते हुए वैनशाओ के साथ जाता है, जबकि उसको पता है कि वैनशाओ कितना ठरकी किस्म का आदमी है, पर फिर भी वो उसके साथ जाता है। और जो वैनशा होता है वो बस उसकी जो नज़र होती है वो वेंग के ऊपर ही होती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि वेंग है कि कोई लड़की है, बट फिर भी उसकी तो नज़र ही ख़राब होती है, वो तो हर किसी को ऐसे देखता है। उसकी नज़र सिर्फ वेंग पे होती है और हर्ट नहीं रही होती है। वेंग को भी ये पता होती है, तो इसलिए वेंग उसके साथ खूब फ्लर्ट कर रहा होता है और उसको लेकर उसको बैठाता है और वो जान के उसको बार बार अल्कोहल पिला रहा होता है और उसको अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उसको बार बार बस अल्कोहल ही पिला रहा था कि वैनशा किसी न किसी ड्रंक हो जाए और जो वेंग है वो ईजिली उससे चाबी लेके यहाँ से निकल सके, वो भी सेफली। उसका ये प्लान होता है। और इधर जो लावंजी होता है वो उड़ता हुआ वहाँ पेन क्लैन पहुँच चुका होता है और वेंग को ढूंढ रहा होता है और वो हर तरफ मतलब कि वेंग की खुशबू को फील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी को दूर से वेंग की खुशबू महसूस हो जाया करती थी, क्योंकि वो उसका ओमेगा है। और इधर जो हमारा वेंग होता है इधर जो हमारा वेंग होता है वो वैनशाओ को सीड्यूस कर रहा होता है, ताकि उससे वो चाबी को ले सके और डेडली स्वॉर्ड्स को अपने हासिल कर सके। और जो वैनशा होता है वो तो 30 मार्क का होता है इस मामले में, उसको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि जो ये लड़की है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि जैसे ही वैनशा उसको टच करने की कोशिश करता था बारी बारी हट जाया करती थी। बल्कि जो आम लड़की दूसरी नाटक लड़कियाँ हुआ करती थी, और वो आज तक मतलब कितनी सारी नाटक वाली लड़कियों के साथ रह चुका था, बट कभी किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया था कि ये लड़की कर रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं शक हो रहा था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए वैनशाओ एक ट्रिक करता है, वो अपने पास से एक ड्रग निकालता है और उसको उस अल्कोहल में मिला के वेंग को ज़बरदस्ती पिलाता है, जबकि वेंग उसको मना कर रहा था और फिर भी वो उसको पिलाता है, ताकि उसको पता लग सके कि आखिर इस लड़की का मोटिव क्या है। और वो ऐसे एक्टिंग करता है कि बस कि वो ड्रंक हो गया, उसको अब कुछ पता नहीं चल रहा, और जो वेंग को जो करना देता है जो वेंग करना चाहता है। और वेंग को जब ऐसा लगता है कि जो वैनशा वो ड्रिंक हो गया और वो सो रहा है, मतलब गिर गया है, तो वेंग जाता है और उसके पास से उस चाबी को निकाल लेता है। वेंग ने वो ड्रिंक पी हुई थी जो उसमें ड्रग डाला हुआ था, बट वेंग को भी उसका हल्का हल्का असर हो रहा था। वो उस चाबी को लेके वो अपने कपड़ों के अंदर उसको डाल लेता है और डाल के जान लेता है बाहर की तरफ। पर जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है तभी उसको चक्कर सा आने लगता है, उसको काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है, अंदर गर्माहट से होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और देख के वैनशाह ज़ोर से हंसता है और कहता है कि मुझे पता ही था, मुझे पता था कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है, और आखिर अब मुझे पता लग ही गया कि तुम्हें ज़रूर मेरे जो दुश्मन क्लैन के लोगों ने भेजा है, ताकि तुम जो मेरे वेपन है उसको हासिल कर सको। ये बात सुन के वेंग बहुत डर जाता है कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि वैनशाह को तो उसकी सच्चाई पता लग गई। तो वैनशाह कहता है कि अब देखो लड़की, मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ, पहले तो मैं तुम्हारा मज़े लूँगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें मार दूँगा। वैनशाह उसको ये बात बोलता है। तो जो वेंग है बहुत डर जाता है, क्योंकि वो तो होता है वेंग ही है और वैनशाह उसको लड़की समझ रहा होता है, बट वेंग भी एक ओमेगा होता है, जो कि वैनशाह के लिए प्लस पॉइंट है, बट वेंग अपने आप को बीटा मान रहा होता है। तो वेन सोचता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसको जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसके पास नहीं होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे इसे फाइट करूँगा, और उसकी जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती, उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे होते हैं, ड्रग के कंट्रोल में जा रहे होते हैं, जबकि ड्रग होता है वो भी अभी स्टार्टिंग लेवल पे होता है, बट फिर भी उसकी हालत ख़राब हो रही होती है वेंग की। और वैनशाह जैसे वेंग के पास जाता है और वो वेंग को टच करने की ट्राई करता है, और वो जैसे उसके जो रोप्स होते हैं जो उसने पहने होते हैं वो उसको खोल के लूज़ करता है। जैसे उसको हटाने की कोशिश करता है तभी एक जो स्वॉर्ड होती है वो आके उसके हाथ पे लगती है, इससे कारण उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे लावंजी है वो खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो कहता है कि वैनशाह तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा करने की। और तुरंत वो वैनशाह से फाइट करने लग जाता है। और इस जो लड़ाई में जो वैनशाह तो काफ़ी ड्रंक हो गया होता है, और जो वो वांगजी के सामने टिक नहीं पाता और तुरंत वहाँ पे गिर जाता है, घायल हो जाता है। और वो कहता है लावंजी को कि लावंजी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम आखिर इस लड़की के क्या लगते हो और तुम इसे क्यों बचा रहे हो, कहीं इस प्लान में तुम भी शामिल नहीं हो।
तो जो लंजा होता है वो उसको कहता है, वो उसकी तरफ कुछ नहीं देखता और वेंग के बजाय कहता है कि वेंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं, और उससे कपड़ों को वो ठीक करता है। तो वेनशाओ को कई बार पता लग जाती है कि जो ये लड़की है ये वेंग ही है। तो फिर वो समझ आता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो वो कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और वो कहता है कि मुझे एक बार ठीक होने दो, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो जो लावन जी कहता है कि अपने मुंह बंद रखो। और तभी जो नी हुसैन और जेवू जुन और लांचीचान होते हैं वो सभी जंशा वगैरह म्यांमार सब वहाँ पे आ जाते हैं, और उन्होंने जो वेनिंग और वेंशिंग को भी बचा लिया होता है। वेंशिंग उसके पास ही होती है, और वो लोग वहाँ आते हैं, और जो वेंग होता है उस चाबी को जो नी हुसैन के हाथ में देते हुए कहता है कि इस चाबी का ख्याल रखना और आगे तुम स्वॉर्ड का पता लगा लो। बट उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। देख के जो जंशा ज़्यादा टेंशन करता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि पर जो वेंग है वो किसी को पता नहीं जाता था कि उसको क्या हुआ है, क्योंकि उसको पता उसको ड्रग दिया गया, बट वो नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे और उसकी टेंशन की जाए कि उसको क्या हुआ है। तो इसलिए वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग टेंशन मत लो। वैसे दिखाता बिल्कुल ठीक है, और वो लंजा के बजाय खड़ा होता है और लंजा कहता है कि लंजा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो ये बात सिर्फ लामन जी को कहता है और किसी को नहीं कहता। और लामन जी ये बात समझ आता है कि जो वेंग की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो तुरंत सबको वो कहता है कि मुझे वेंग को लेके जाना है, मुझे कुछ काम है। तो वो लोग तो जो जंशा होता कहता है कि वेंग को मारते हुए कहता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो वेंग हंसते कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस जाना है, मुझे बस थोड़ी बाहर की हवा खानी है, मेरे पास मेरी स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं लामन जी के साथ जाऊँगा। तो जो जेवुजन होता है कहता है ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग तुम्हें गुस्सू में मिलेंगे सीधा। तो कहते हैं कि ठीक है। तो जो लामन जी होता है वो वेंग को लेके अपने स्वॉर्ड पर बिठा के उड़ के चला जाता है, और जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुँचता है तो जो वेंग होता है वो धीरे धीरे लामन जी को कस के पकड़ रहा था कि जो वेंग की खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है ओमेगा वाली, और उसको वांग जी की अल्फा सेंट आ रही होती है, और वो अपने कंट्रोल से बाहर होता है क्योंकि वो ड्रग के कंट्रोल में आ रहा होता है। तभी जो लावन जी है वो देखता है कि वेंग की कंडीशन ख़राब हो रही थी, और वेंग से पूछता है कि वेंग तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कहीं डॉक्टर के पास लेके चलूँ, तुम ठीक हो। तभी जो वेंग देखता है कि नीचे नीचे एक रिवर सी बह रही होती है फॉरेस्ट में। तो जो वेंग होता है वो लावन जी को कहता है कि मुझे यहीं उतार दो, मुझे जल्दी उतारो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो लावन जी को डर लगता है, वो तुरंत उसको नीचे ले आता है, अपने स्वॉर्ड से उतारता है, और वेंग उतरता है, और वो बहुत तेज़ ब्रीथिंग लेने लगता है, उसकी ब्रीथिंग बहुत हैवी होने जाती है। ऐसे लावन जी उसका हाथ पकड़ देता है कि उसकी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट हो गई, जैसे उसको ऐसा लग रहा था उसको हाई फीवर है, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। जो ड्रग होता है वो पूरा असर कर रहा होता है, और जो वेंग की जो आईसाइट होती है वो ब्लरी हो गई होती है, उसको लंजा ब्लरी दिख रहा होता है, और जो उसके जो माइंड है बहुत ही अजीब से बेकार थॉट चल रहे होते हैं। और एक तो लावन जो सामने होता है तो वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है, और वो कहता है लावन जी को कि तुम थोड़ा कि क्या मुझसे दूर जा सकते हो, मेरी कुछ कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्या तुम जा सकते हो दूर। ये बात सुन के लावन जी हैरान हो जाता है, और वो देखता है कि जो वेंग है तुरंत जाके जो उस रिवर में जाके छलांग लगाता है और अपने आप को डुबाने लग जाता है, डुबकी लेने लग जाता है उसके, ताकि वो ठंडा हो सके। और ये देख के जो वांग जी है उसको तुरंत समझ आता है कि जो वेंग है उसको कोई ना कोई ड्रग दिया गया, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे काफ़ी पेन हो रहा है। तो जो वांग जी तुरंत उसके पीछे जाता है, वेंग के पीछे और जाता है उस रिवर में, वो भी कूदता है और जाके वेंग को पकड़ता है, और वो वेंग को पकड़ के रिवर से बाहर लेके आता है। और जो वेंग होता है वो काफ़ी मतलब कि डीप ब्रीथिंग ले रहा होता है, वो रिवर में से बाहर निकलते पूरा तरह गीला हो गया होता है। और जो लावन जी है उसको कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई ड्रग दिया गया है, तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो रही है। तो जो वेंग है वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा, तुम बस जाओ, मुझे रिवर में डुबकियाँ लेने दो, ताकि मैं अपनी हीट को जो मुझे मेरी बॉडी में गर्माहट फील हो रही है उसको मैं ठंडा कर सकूँ। तो जो लावन जी कहता है कि ये ठंडी नहीं होगी वेंग, ये ऐसे ठंडी नहीं होगी। तो वेंग यहाँ कहता है कि मुझे पता है, पर मुझे ट्राई करने दो, ये सब मेरे लिए ठीक रहेगा। तो जो लावन जी उसका हाथ पकड़ता है और उसको लिप्स पे एक जोरदार किस करता है, और काफ़ी देर तक किसिंग उनका चलता रहता है, और वेंग भी उसको बाद में रिस्पॉन्स करने लग जाता है। और कुछ देर बाद लावन जी अपने किस को तोड़ता है और उसके फोरहेड को अपने फोरहेड से लगाते हुए कहता है वेंग को कि वेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुन के वेंग शॉक हो जाता है, उसकी वो अभी अपने सेंसेस में नहीं होता, ब्लरी होता है, उसको आधी बात सुन रहे होते नहीं सुन रहे थे, पर उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। और वेंग भी उसको ये बात बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद ये बात सुनते ही जो लावन जी होता है वो तो अपना बिना ड्रग के कंट्रोल खो देता है, वो वेंग के ऊपर टूट पड़ता है और वेंग को किस करने जाता है, उसके रोप्स को वो उतार देता है। और वो दोनों उस फॉरेस्ट में होते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि उस टाइम फॉरेस्ट में उन्हें कोई देख भी सकता है, बट वो दोनों इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पे प्यार मोहब्बत करने जाते हैं। और जो लावन जी होता है उस वेंग को
हर जगह किस कर रहा होता है और मौन कर रहा होता है। वो तो मतलब कि इतने ड्रग में इतना खो गया होता है, उसको किसी बात का पता ही नहीं चल रहा होता है। और जो हमारा लावन जी है वो वेंग के साथ वहीं पे इंटीमेट हो जाता है फॉरेस्ट के बीच में ही। और वेंग जो होता है उस टाइम काफ़ी मौन कर रहा था, और इस टाइम वेंग पेन में नहीं होता, वो इस टाइम काफ़ी मतलब कि बस उसकी मौन की आवाज़ें आ रही होती हैं। और क्योंकि वेंग को इस टाइम ड्रग के नशे में उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था, उसको पता ही नहीं लगा था, वो तो बस आ था कि ये जो पल है कभी ख़त्म ही ना हो। और जो हमारा वांगजी होता है वो वेंग के साथ प्यार कर रहा होता है। और ऐसे ही करते करते शाम का टाइम हो जाता है और वो वेंग को हग करके वहीं पर सो जाता है। और जो हमारा वेंग होता है वो अभी भी अपने सेंसेस में नहीं होता है, क्योंकि ड्रग के कारण वो काफ़ी गहरी नींद में होता है। और जो लावंजी होता है वो वेंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है कि वेंग तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। और वो ऐसा कह के जो वेंग की जो नेक होती है उस पर जोरदार बाइट कर लेता है और उसको अपना बना लेता है, उसको मतलब कि अपना मेड बना लेता है। और जो वेंग है उसको पेन फील होता है नींद में बहुत तेज़, बट फिर भी वो सोया रहता है। और जो वांगजी होता है वो उसको अच्छे तरीके से लपेटता है अपने अपर रोप से लपेट के, उसको मतलब अपने के कैरी करता है अपने स्वॉर्ड को बुलाता है बिचिंग को, और उस पर बैठ के जिंगची की तरफ निकल जाता है और बड़ी स्पीड के साथ वो जिंगची पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँच के वेंग को अपने रूम में लिटा देता है और खुद भी वहीं सो जाता है। और इस तरीके से अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो जो वेंग है वो उठता है, उसको अपनी बॉडी में काफ़ी पेन फील होता है, वो देखता है कि उस टाइम वो जिंगशी में है और उसको रात का कुछ बातें याद आती हैं और उसको पता लगता है कि उसने फिर से एक गलती कर दी है और उसको बहुत बुरा लगता है। और वो देखता है कि जो लावन जी है वहाँ पे नहीं होता है, वो मतलब कि गया होता है मेडिसिन करने के लिए। और ये देख के जो वेंग है उसको काफ़ी बुरा फील होता है कि वो लावन जी कैसे यूज़ कर रहा है, वो उसका हमेशा गलत टाइम पे यूज़ करता है सोच के, उसे बहुत सैड फील होता है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है अपने रूम की तरफ जिंगसी से, और अपने रूम में पहुँच के तुरंत वहाँ पे अपना सामान पैक करने जाता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। और अपने मन में ठान लेता है कि वो दोबारा कभी लेंजर से नहीं मिल जाए, क्योंकि वो उसकी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता था अपने कारण, क्योंकि जो लावन जी बहुत अच्छा लड़का है और वो चाहता था कि लावन जी को एक बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा मिले, ना कि उसकी ऐसा कोई बेकार सा बीटा पर्सन जो उसको डिजर्व ही नहीं करता। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो लावन जी और वेंग को उसकी रियलिटी कैसे बताता है और उसको कैसे कन्विंस करेगा अपने साथ रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़।